2025 का साल भारतीय कार बाजार के लिए अब तक का सबसे धमाकेदार और उथल पुथल वाला साल रहा है। आज हम बात करेंगे उन 50 गाड़ियों की जिन्होंने पिछले साल यानी 2025 में भारतीय सड़कों पर अपना जलवा बिखेरा है। यानी पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाली 50 गाड़ियों की बात इस वीडियो में करेंगे। 50वें पायदान पर है टोयोटा रूमियन। 2025 में इसकी कुल 20,723 यूनिट्स बिकी हैं। देखिए, जब मारुति अर्टिगा के लिए लंबी कतारें लगी होती हैं और लोगों का सब्र जवाब दे जाता है, तब समझदार लोग रूमियन की तरफ मुड़ते हैं। यह उन लोगों की पसंद रही है जिन्हें दिखावा नहीं बल्कि लंबी चलने वाली, भरोसेमंद और पूरे परिवार को साथ ले जाने वाली सवारी चाहिए थी। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। 49वें नंबर पर यहाँ बैठी है होंडा की एलिवेट। इस साल इसकी 21,308 यूनिट्स बिकी हैं। जब ये कार आई थी तो लगा था कि यह बाजार में आग लगा देगी, लेकिन मुकाबला इतना कड़ा है कि यह 49वें नंबर पर ही रुक गई। ताश के पत्तों की तरह अब 48वां पत्ता खुलता है और यहाँ है मारुति सुजुकी एस्प्रेसो। इसे लोग प्यार से छोटी SUV भी कहते हैं। 2025 में इसकी 22,288 यूनिट्स बिकी हैं। ये कार उन लोगों के लिए वरदान है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या जिन्हें शहर की तंग गलियों में कार चलानी होती है। ये कार एक छोटे पैकेट में बड़े धमाके जैसी है। दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन काम बड़े करती है। 47वें नंबर पर आई है निसान मैग्नाइट। इस साल इसने 22,493 घरों में अपनी जगह बनाई है। निसान के लिए यह कार किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं रही है। अब बात करते हैं 46वें नंबर की, जहां मौजूद है मारुति सुजुकी सिलेरियो। इस साल इसकी 22,737 यूनिट्स बिकी हैं। सिलेरियो हमेशा से ही एक व्यावहारिक विकल्प रही है। यह न तो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और न ही बहुत ज्यादा शांत बैठती है, बस अपना काम चुपचाप करती रहती है। 45वें नंबर पर है रेनो ट्राइबर। 2025 में इसकी 22,788 यूनिट्स बिकी हैं। ये कार इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। 4 मीटर से छोटी कार में 7 लोगों के बैठने की जगह बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन रेनो ने ये कर दिखाया है। अब 44वें नंबर पर एक बहुत ही खास कार है वर्टस। इस साल इसकी 22,844 यूनिट्स बिकी हैं। जहां दुनिया SUV के पीछे भाग रही है, वहां 22,844 लोगों ने ड्राइविंग के असली मजे को चुना है। वर्टस सिर्फ एक कार नहीं, एक अनुभव है। 43वें स्थान पर फिर से मारुति की एंट्री होती है इग्निस के साथ। 2025 में इसकी 25,998 यूनिट्स बिकी हैं। इग्निस का डिजाइन ऐसा है कि या तो आप इसे बहुत पसंद करेंगे या बिल्कुल नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 25,998 लोगों को इसका यह अलग अंदाज बहुत भाया है। 42वें नंबर पर एक भविष्य की झलक है, महिंद्रा XIV9E। इसकी 26,028 यूनिट्स बिकी हैं। ये आंकड़ा बताता है कि भारत अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार हो रहा है। महिंद्रा ने इस कार में जो फीचर्स और रेंज दी है, उसने इसे एक बहुत ही आकर्षक विकल्प बना दिया है। 41वें नंबर पर है टाटा हैरियर। इस साल इसकी 27,410 यूनिट्स बिकी हैं। हैरियर का मतलब ही है सड़क पर दबदबा। 40वें पायदान पर टाटा की ही एक और नई पेशकश टाटा कर्व ने जगह बनाई है। इसकी 27,531 यूनिट्स बिकी हैं। ये कार कूप स्टाइल की SUV है जो भारत में एक नया ट्रेंड शुरू कर रही है। इसका डिजाइन ऐसा है कि यह महंगी विदेशी गाड़ियों को टक्कर देती है। हालांकि टाटा का ये एक फेल प्रोडक्ट रहा। 39वें नंबर पर है किया साइरस। इसकी 28,423 यूनिट्स बिकी हैं। किया हमेशा से ही भारतीय ग्राहकों की नब्ज पहचानती है। साइरस ने आते ही अपनी जगह बना ली है। किया की गाड़ियों में जो प्रीमियम एहसास होता है, वो इस कीमत में मिलना मुश्किल होता है। अब 38वें नंबर पर चलते हैं, जहां होंडा अमेज बैठी है। इस साल इसकी 32,068 यूनिट्स बिकी हैं। कॉम्पैक्ट सेडान का बाजार भले ही थोड़ा ठंडा हो गया हो, लेकिन अमेज ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। 37वें नंबर पर वो कार है जिसका नाम सुनते ही नेताओं और रसूखदार लोगों का चेहरा सामने आता है, टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर की 34,716 यूनिट्स बिकी हैं इस साल। 50 लाख रुपए खर्च करके भी अगर 34,716 लोग लाइन में लगकर कार खरीद रहे हैं, तो समझिए बात में दम है। 36वें नंबर पर है मारुति सुजुकी XL6। इसकी 35,133 यूनिट्स बिकी हैं। अर्टिगा अगर आम आदमी की सवारी है तो XL6 उसका रईस भाई है। इसका लुक थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव और प्रीमियम है। यह उन परिवारों के लिए एकदम सही है जो अक्सर लंबी छुट्टियों पर जाते हैं और चाहते हैं कि सफर का हर पल आरामदायक हो। 35वें नंबर पर टाटा अल्ट्रोज है, जिसे भारत की सबसे सुरक्षित हैचबैक माना जाता है। इस साल इसकी 35,906 यूनिट्स बिकी हैं। इसका डिजाइन आज भी उतना ही तरोताजा लगता है जितना लॉन्च के वक्त था। इसके दरवाजे 90 डिग्री तक खुलते हैं, जिससे कार में चढ़ना और उतरना बहुत आसान हो जाता है, खासकर बुजुर्गों के लिए, जो कि एक बहुत ही समझदारी भरा कदम था। 34वें नंबर पर एक नया नाम है, मारुति सुजुकी विक्टोरिस। इसकी 36,267 यूनिट्स बिकी हैं। यह मारुति की तरफ से एक नई कोशिश थी और लगता है कि लोगों को पसंद आ रही है। ये कार दिखाती है कि मारुति अब सिर्फ छोटी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी नहीं रही, बल्कि वो हर सेगमेंट में अपनी धाक जमा रही है। 33वें पायदान पर है टोयोटा टाइसर। इसकी 36,268 यूनिट्स बिकी हैं। यह मारुति फ्रोंक्स का टोयोटा अवतार है। टाइसर देखने में बहुत ही स्पोर्टी लगती है और इसका टर्बो इंजन
इंजन चलाने में बहुत मजेदार है। ये उन युवाओं को बहुत आकर्षित करती है जो एक क्रॉसओवर कार चाहते हैं, जो दिखने में एसयूवी जैसी हो लेकिन चलाने में हैचबैक जैसी फुर्तीली है। 32वें नंबर पर है Hyundai i20। इस साल इसकी 46,273 यूनिट्स बिकी हैं। एक जमाना था जब प्रीमियम हैचबैक का मतलब सिर्फ i20 होता था। आज भी 46,273 लोग मानते हैं कि फीचर्स और स्टाइल के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। 31वें नंबर पर MG विंडसर ने सबको चौंकाया है। इसकी 46,373 यूनिट्स बिकी हैं। MG ने इलेक्ट्रिक कार के बाजार में यह एक बहुत बड़ा दांव खेला था जो सफल रहा। ये कार अंदर से इतनी खुली है कि लगता है आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हैं। इसकी बड़ी स्क्रीन और रिक्लाइनिंग सीटें इसे सफर के लिए बहुत आरामदायक बनाती हैं। 30वें नंबर पर है स्कोडा कायलाक। इसकी 46,872 यूनिट्स बिकी हैं। स्कोडा ने भारत के लिए खास तौर पर यह छोटी एसयूवी बनाई और भारतीयों ने इसे हाथों हाथ लिया। इसका 1 लीटर का TSI इंजन छोटा होते हुए भी इतना दमदार है कि बड़ी गाड़ियां पीछे रह जाती हैं। 29वें नंबर पर Hyundai Grand i10 Nios है। इस साल इसकी 53,660 यूनिट्स बिकी हैं। शहर के लिए यह एक बेहतरीन और व्यावहारिक कार है। ट्रैफिक में इसे चलाना बाएं हाथ का खेल है। Hyundai की फिट और फिनिश हमेशा की तरह लाजवाब है। 28वें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा है। इसकी 54,440 यूनिट्स बिकी हैं। बलेनो की जुड़वा बहन होने के बावजूद 54,440 लोगों ने टोयोटा के शोरूम जाना पसंद किया। वजह साफ है, टोयोटा की वारंटी और उनका बेमिसाल सर्विस अनुभव। कार वही है, इंजन वही है, लेकिन टोयोटा का नाम जुड़ते ही भरोसा दोगुना हो जाता है। ये कार माइलेज की रानी है और इसका रखरखाव भी बहुत सस्ता है। 27वें नंबर पर Hyundai Aura ने अपनी जगह बनाई है। इस साल इसकी 61,951 यूनिट्स बिकी हैं। टैक्सी सेगमेंट हो या निजी उपयोग, Aura ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 26वें नंबर पर है Hyundai Exter। इसकी 67,908 यूनिट्स बिकी हैं। टाटा पंच को टक्कर देने के लिए Hyundai ने यह दांव चला था। शहर की उबड़-खाबड़ सड़कों के लिए इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है और इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बहुत ही स्मूथ है। अब हम टॉप 25 में प्रवेश कर रहे हैं। 25वें नंबर पर है Kia Seltos। इस साल इसकी 71,200 यूनिट्स बिकी हैं। सेल्टोस ने ही भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी के खेल को बदला था। इसका GT लाइन वाला मॉडल तो युवाओं के दिलों की धड़कन है। किया ने इसमें इतने फीचर्स भर दिए हैं कि आपको मैनुअल पढ़ने के लिए हफ्तों लग जाएंगे। 24वें नंबर पर किया की ही करेंज मौजूद है। इसकी 74,808 यूनिट्स बिकी हैं। इसे MPV कहना शायद गलत होगा। ये एक RV यानी रिक्रिएशनल व्हीकल है। इसकी तीसरी रो की सीटें सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी काफी आरामदायक है। 23वें नंबर पर महिंद्रा XUV 700 का जलवा कायम है। इस साल इसकी 81,675 यूनिट्स बिकी हैं। ये कार तकनीक और ताकत का बेजोड़ नमूना है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और ADAS फीचर्स इसे बहुत ही सुरक्षित और सुविधाजनक बनाते हैं। 22वें नंबर पर टाटा टियागो है। इसकी 82,234 यूनिट्स बिकी हैं। टाटा की यह छोटी कार सुरक्षा का पर्याय बन चुकी है। इसमें पेट्रोल, CNG और इलेक्ट्रिक तीनों विकल्प मौजूद हैं, जिसने इसकी बिक्री को बढ़ाने में बहुत मदद की है। 21वें नंबर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर है। इसकी 75,710 यूनिट्स बिकी हैं। हाइब्रिड तकनीक ने इस कार को एक अलग ही लीग में पहुंचा दिया है। 20वें नंबर पर भारत की सबसे चहेती और पुरानी साथी मारुति सुजुकी ऑल्टो है। इस साल इसकी 89,884 यूनिट्स बिकी हैं। जमाना कितना भी बदल जाए, ऑल्टो की जगह कोई नहीं ले सकता। पहाड़ हो या मैदान, ऑल्टो हर जगह पहुंच जाती है। इसका रखरखाव इतना सस्ता है कि आप पिज्जा खाने के खर्च में इसकी सर्विस करा सकते हैं। ये भारत के मध्यम वर्ग की रीढ़ है। 19वें नंबर पर महिंद्रा XUV 300 और इसका नया अवतार XUV 3XO है। कुल मिलाकर 1,30,000 यूनिट्स बिकी हैं। महिंद्रा ने इस कार को अपडेट करके इसमें जान फूंक दी है। इसका इंजन अपनी श्रेणी में सबसे ज्यादा टॉर्क पैदा करता है, मतलब पिकअप ऐसा कि सीट से चिपक जाएं। सुरक्षा में भी यह कार हमेशा से अव्वल रही है और अब नए लुक्स के साथ ये और भी घातक हो गई है। 18वें नंबर पर किया सोनेट है। इसकी 1,03,879 यूनिट्स बिकी हैं। सोनेट उन लोगों की पसंद है जो 4 मीटर से कम में एक पूरी SUV वाला मजा चाहते हैं। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स जैसा फीचर आता है जो भारतीय गर्मियों में किसी वरदान से कम नहीं है। इसका डीजल ऑटोमेटिक वाला विकल्प इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग और खास बनाता है। 17वें नंबर पर है महिंद्रा बोलेरो। इस साल इसकी 1,04,047 यूनिट्स बिकी हैं। बोलेरो सिर्फ एक कार नहीं, भारत के ग्रामीण इलाकों की लाइफलाइन है। 1,04,047 लोग जानते हैं कि जब सड़कें खत्म हो जाती हैं तब बोलेरो का रास्ता शुरू होता है। लोहे जैसी मजबूती और सालों साल चलने वाला इंजन, यही इसकी पहचान है। 16वें नंबर पर मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा है। इसकी 1,04,209 यूनिट्स बिकी हैं।
मारुति ने जब से इस कार को लॉन्च किया है, इसने मध्यम आकार की SUV बाजार में टहलका मचा दिया है। ये दिखने में इतनी शानदार है कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां भी इसके सामने फीकी लगती हैं। 15वें नंबर पर टोयोटा इनोवा और इनोवा हाई क्रॉस का दबदबा है। कुल 1,11,959 यूनिट्स बिकी हैं। अगर आपको लंबी दूरी का सफर करना है और आप थकान नहीं चाहते, तो इनोवा के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाई क्रॉस ने हाइब्रिड तकनीक लाकर इसे और भी किफायती बना दिया है। ये कार एक बार ले लो तो 10-15 साल तक पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये भारत की सबसे पसंदीदा फैमिली मूवर है। 14वें नंबर पर हुंडई वेन्यू है। इसकी 1,15,355 यूनिट्स बिकी हैं। वेन्यू ने ही कनेक्टेड कार तकनीक को भारत में लोकप्रिय बनाया था। 13वें नंबर पर महिंद्रा थार है। इस साल इसकी 1,16,665 यूनिट्स बिकी हैं। थार अब सिर्फ ऑफ रोडिंग के लिए नहीं रही, ये एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। इसका रोड प्रेजेंस ऐसा है कि लोग इसे देखने के लिए रुक जाते हैं। महिंद्रा ने इसमें पीछे के दरवाजे देकर इसे परिवारों के लिए भी व्यावहारिक बनाने की कोशिश की है, जो काफी हद तक सफल रही है। थार चलाना एक अलग ही एटीट्यूड है। 12वें नंबर पर मारुति सुजुकी इको है। इसकी 1,38,054 यूनिट्स बिकी हैं। ये कार भारतीय व्यापार जगत का पहिया है। 11वें नंबर पर मारुति सुजुकी बलेनो है। इसकी 1,72,556 यूनिट्स बिकी हैं। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट की यह रानी है। इसका हेड-अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स इसे बहुत ही आधुनिक बनाते हैं। बलेनो का केबिन इतना चौड़ा है कि पीछे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये कार दिखाती है कि मारुति भी प्रीमियम और स्टाइलिश गाड़ियां बना सकती है। अब हम पहुंच चुके हैं टॉप 10 में और यहाँ से आंकड़े और भी दिलचस्प होते जाएंगे। 10वें नंबर पर सबसे बड़ा झटका लगा है टाटा पंच को। पिछले साल ये नंबर 1 पर थी, लेकिन इस साल यह लुढ़क कर 10वें पर आ गई है। इसकी 1,73,502 यूनिट्स बिकी हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या हुआ? दरअसल बाजार में अब पंच के कई प्रतियोगी आ गए हैं, जैसे एक्स्टर, फ्रॉन्क्स और खुद टाटा की दूसरी गाड़ियां। फिर भी 1,73,502 बिक्री कोई छोटी बात नहीं है। इसकी मजबूती और SUV वाला एहसास आज भी लोगों को पसंद है, बस अब विकल्प ज्यादा हो गए हैं। 9वें नंबर पर मारुति सुजुकी ब्रेजा है। इसकी 1,75,310 यूनिट्स बिकी हैं। ब्रेजा ने हमेशा से ही विश्वसनीयता का झंडा गाड़ रखा है। ब्रेजा एक ऐसी कार है जिसे आप आंख बंद करके खरीद सकते हैं। ये आपको कभी धोखा नहीं देगी। इसका पुराना और भरोसेमंद ग्राहक वर्ग आज भी इसके साथ मजबूती से खड़ा है। 8वें नंबर पर महिंद्रा स्कॉर्पियो है। इसकी 1,76,998 यूनिट्स बिकी हैं। स्कॉर्पियो नाम ही काफी है। स्कॉर्पियो एन के आने से इसकी बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। ये कार कच्ची सड़कों को ऐसे निगल जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसका रोड प्रेजेंस और दबदबा ऐसा है कि इसके सामने कोई टिकता नहीं। ये असली SUV का मतलब समझाती है। 7वें नंबर पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स है। इसकी 1,79,894 यूनिट्स बिकी हैं। बलेनो पर आधारित यह क्रॉसओवर SUV रातों रात स्टार बन गई। ये दिखने में मिनी ग्रैंड विटारा लगती है। फ्रॉन्क्स ने साबित किया कि अगर डिजाइन अच्छा हो तो ग्राहक खींचे चले आते हैं। 6ठे नंबर पर मारुति सुजुकी स्विफ्ट है। इसकी 1,89,262 यूनिट्स बिकी हैं। स्विफ्ट भारत की धड़कन है। सालों से यह कार युवाओं की पहली पसंद रही है। इसका नया मॉडल और भी ज्यादा माइलेज और फीचर्स के साथ आया है। स्विफ्ट को मोड़ना और भगाना आज भी उतना ही मजेदार है जितना 15 साल पहले था। यह एक आइकन है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। 5वें नंबर पर मारुति सुजुकी अर्टिगा है। इसकी 1,92,025 यूनिट्स बिकी हैं। अगर आपको 7 लोगों के लिए सबसे व्यावहारिक और किफायती कार चाहिए तो अर्टिगा का कोई मुकाबला नहीं है। इसका CNG मॉडल तो बाजार में मिलते ही नहीं मिलता, इतनी मांग है। अर्टिगा ने दिखाया है कि MPV भी स्टाइलिश और आरामदायक हो सकती है, वो भी बजट में। 4थे नंबर पर सदाबहार मारुति सुजुकी वैगन आर है। इसकी 1,94,238 यूनिट्स बिकी हैं। लोग इसे प्यार से टॉल बॉय कहते हैं। ये कार चलाना और पार्क करना इतना आसान है कि नए ड्राइवर भी इसमें उस्ताद बन जाते हैं। वैगन आर भारत के हर दूसरे घर की कहानी का हिस्सा है। अब बारी है टॉप 3 की। तीसरे नंबर पर टाटा नेक्सॉन है। इसकी 2,05,61 यूनिट्स बिकी हैं। नेक्सॉन ने टाटा की किस्मत बदल दी थी और यह आज भी मजबूती से डटी हुई है। 2,05,61 लोगों ने भारत की पहली 5 स्टार रेटिंग वाली कार पर भरोसा किया। इसका इलेक्ट्रिक अवतार हो या पेट्रोल डीजल, हर रूप में ये हिट है। नेक्सॉन का डिजाइन और फीचर्स समय के साथ और भी बेहतर होते गए हैं। ये कार सुरक्षा और स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण है। दूसरे नंबर पर SUV की बादशाह हुंडई क्रेटा है। इसकी 2,01,122 यूनिट्स बिकी हैं। क्रेटा सिर्फ एक कार नहीं, एक ब्रांड बन चुकी है। इसका पैनोरामिक सनरूफ, कनेक्टेड फीचर्स और आरामदायक सवारी इसे सेगमेंट का लीडर बनाती है। क्रेटा की रीसेल वैल्यू ऐसी है कि लोग इसे निवेश की तरह देखते हैं। ये कार भारतीय बाजार की बेताज बादशाह रही है, लेकिन इस बार यह नंबर 1 से चूक गई। और अब देवियों और सज्जनों, वह पल जिसका आप सबको इंतजार था। 2025 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी, जिसने SUV की आंधी में भी अपना दिया जलाए रखा, बल्कि सबसे तेज रोशनी दी। नंबर 1 पर है मारुति सुजुकी डिजायर। इस साल इसकी 2,14,488 यूनिट्स बिकी हैं। जी हाँ, एक सेडान
किसने सोचा था कि एसयूवी के इस दौर में एक सेडान बाजी मार ले जाएगी। 2,14,488 समझदार ग्राहकों ने डिजायर को चुना। वजह साफ है, इसका शाही आराम, बेमिसाल माइलेज और मारुति का अटूट भरोसा। डिजायर ने साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहक आज भी एक अच्छी, लंबी और आरामदायक कार की कद्र करते हैं। टैक्सी हो या पर्सनल यूज, डिजायर हर कसौटी पर खरी उतरती है। ये जीत है उस व्यावहारिकता की जो भारतीय परिवारों की रग रग में है। तो ये थीं 2025 की 50 सबसे बेहतरीन गाड़ियां। बाजार बदला, पसंद बदली, लेकिन गाड़ियों के प्रति हमारा प्यार और भी गहरा हो गया। एसयूवी का शोर था, लेकिन जीत सेडान की खामोशी की हुई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको भी लगता है कि सेडान का दौर वापस आ रहा है, या यह सिर्फ एक साल का चमत्कार था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो नई कार लेने की सोच रहे हैं, और जाने से पहले उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली मुलाकात जल्द हो सके।